श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि हम सबको पता है कि यह कथा 5 दिवसीय है, जो कि 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक चल रही है। ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। ये कथा महाराष्ट्र के अमरावती में हो रही है और ये कथा पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वासी जा रही है। गुरु जी ने हम सबको एक संकल्प लेने को कहा है। जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो कथा या आस्था के माध्यम से सुन रहे हो, कैसे भी सुन रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक आपको संकल्प लेना है कि हर महीने शिवरात्रि आती है और उस शिवरात्रि में आपको क्या करना है, अपने घर में ही, आप घर में गमले तो होंगे, उस गमले में कोई सा भी पौधा लगा हो, तो आपको क्या करना है, उसी गमले की मिट्टी लेनी और छोटा सा शिवलिंग बनाना है। आपको उसमें जलाधारी नहीं बनानी। उस छोटे शिवलिंग की पूजा करिए, अर्चना करिए और जब पूजा अर्चना हो जाए तो उसको वहीं पे विसर्जित कर दीजिए। और आप सबको एक संकल्प लेना है कि 1 माह में शिवरात्रि आती है, या 2 माह में, या 3 माह में, या 9 माह में, या 1 साल में जो महाशिवरात्रि आती है, उन सब में कभी किसी भी माह में आपको क्या करना है, सिर्फ शिवरात्रि के दिन आपको अपने गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उसकी पूजा अर्चना करनी है। अगर आप एक संकल्प ले लेते हो कि मैं हर माह शिवरात्रि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगा या करूँगी, तो ये संकल्प आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगा। अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते, अगर संकल्प नहीं ले सकते हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हो महीने की एक भी शिवरात्रि में, तो आप मत करिए। उसके लिए पंडित जी ने दूसरा उपाय बताया है कि आप क्या करिए, महीने में एक बार बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए और वहाँ पे एक कलश जल का लेके जाइए। उसमें जल का बेलपत्र के पेड़ में सिंचन करिए, पूजा अर्चना करिए। जब आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाएंगे तो उस बेलपत्र के वृक्ष की जो छाव होती है वो आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद देती है। बस आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है, जल का सिंचन करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार, 7 बार, 11 बार आपको जाप करना है। गुरु जी ने कथा में एक उपाय और बताया है, उसकी भी जानकारी देते हुए मैं बताती हूँ। यदि आपको लीवर संबंधी समस्या हो, BP हो, या शरीर में कहीं भी कोई गांठ हो गई हो, तो आपको रविवार के दिन, मतलब आज के दिन 17 दिसंबर के दिन सूर्य भगवान को एक कलश जल चढ़ाना है। जल कैसे चढ़ाना है वह सब सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। आपको जल लेना है, एक कलश लेना है, कलश में जल लेना है और दोनों हाथों को सीधा करके सूर्य भगवान को जल देना है। और जल देते हुए आपको आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, खुली आंखों से आपको दर्शन करना है और धीरे धीरे जल की धार छोड़नी है। जब आप सूर्य भगवान को जल देंगे तो आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र का जाप का स्मरण करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, ओम भास्कराय नमः या ओम सूर्याय नमः का स्मरण करके दर्शन करते जाइए और अपनी आंखें खुली रखिए और खुली आंखों से सूर्य भगवान का दर्शन करिए। कहते हैं सूर्य भगवान की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमारे अंदर जितने भी शरीर में रोग, विकार, कष्ट होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। आपको सूर्य भगवान के जो आपने सूर्य भगवान को जल दिया है उस पात को आपको धोना नहीं है, आपको वैसे एक स्थान पर रख देना है। उसके बाद आप सोमवार के दिन आपको पात्र लेना है, अपने घर से जल ले जाना है। जल ले जाके शिव मंदिर जाइए। शिव मंदिर में आप उस कलश को जल भर के शिव जी पे चढ़ाइए और जो जल आएगा और श्री शिव नमस्तुभ्यम का जाप का स्मरण करिए। जल चढ़ाइए और श्री शिव नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करिए। इसके बाद जब जल आएगा तो आपको जलाधारी से उस जल को आपको झेल लेना है और झेल लेने के बाद आपको 3 बार जो आपने जल लिया उसको आपको 3 बार सूटकलेश्वर भगवान का नाम लेकर 3 बार उनका नाम लीजिए और उसका आचमन करके अपनी मनोकामना शिव जी के सामने बोलिए। हर हर महादेव।